श्री राम। जय श्री राम। शूर्पणखा ने रावण को ललकारा कि प्रीति विनय बिनु पद ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। नम्रता के बिना, नम्रता ना होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरूज पावक पाव प्रभु, अहि गनई न छोट करी। अस कहीं विविध बिलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। और त्यो ही जियत 10 कंधर, मोर की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशाग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कहे लंकेश कहस निज बाता, कई तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद उकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाय, पुरुष सिंह बन खेलन आय। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करहीं धरनी। वाह बोली अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन विगुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे 10 मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उसका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुतु नासा, सुनि तब भगनि करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ कामदेवी स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरय सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे कि सूफ न कहीं समुझाई कर, बल बोलो सि बहु भांति। और गई भवन अति सोच बस, नींद पड़े नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही।
खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहु बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजय भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। रावण ने यही सोचा कि हुई है भजनु ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हर हूँ नारी जीति रन दो। इस प्रकार तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।